अगर आप जब भी मार्शल आर्ट्स के बारे में बातचीत कर रहे हो, तब आपकी चर्चा में ब्रूस ली का नाम जरूर आया होगा और उनकी इमेज क्रिएट होगी उनके शानदार मूव के साथ। ब्रूस ली का जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और उनके एक साल ही बाद वे हांगकांग चले गए थे। किस्मत से उनके पिता मूवीज़ में काम किया करते थे, तो ब्रूस ली को बचपन से ही मूवीज़ में रोल मिलना शुरू हो गया था और ब्रूस ली ने 13 साल की उम्र में ही इप मैन से अपने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। ब्रूस ली ने अच्छे टीवी शो और हॉलीवुड में काम करते समय भी अपने मन के करीब मार्शल आर्ट्स और कुंफू को बनाए रखा। उनका अच्छा फिल्म करियर होने के बावजूद भी वे मार्शल आर्ट्स के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहते थे और ब्रूस ली एक बहुत अच्छे राइटर भी थे। वे डेली जर्नल्स लिखा करते थे और ब्रूस ली ने अपने पूरे जीवन में 2 बुक्स लिखी थी, लेटर ऑफ ड्रैगन और स्ट्राइकिंग थॉट्स। ब्रूस ली के इस अनोखे जीवन से हम आज कुछ इनकी क्वालिटी सीखेंगे। फर्स्ट है एक्सट्रीम फोकस। द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद लेजर लाइक फोकस। सबसे जरूरी बात इस कोट में है एवरेज मैन, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ब्रूस ली बताते हैं कि किस प्रकार से हम एक पर्सन को वॉरियर बना सकते हैं कंसंट्रेटेड फोकस के साथ। ब्रूस ली केवल टैलेंटेड ही नहीं बल्कि एक एक्सट्रीम फोकस रखने की क्षमता भी रखते थे। ली की सबसे पहली और मेन फिलॉसफी रहती थी कि वे अपने स्टूडेंट्स को मेंटली फोकस के विकास के बारे में बताते थे और वो कहते थे कि तुम्हारा लेवल ऑफ फोकस की एबिलिटी ही तुम्हारी लेवल ऑफ सक्सेस को निर्धारित करती है। अगर आप ब्रूस ली के कुछ वीडियो क्लिप्स देखोगे तो पता चलेगा कि उनका माइंड उनके शरीर के साथ हमेशा प्रेजेंट मोमेंट पे ही फोकस करता था। वे हमेशा एक्सट्रीम फोकस पर रहते थे, भले वो कोई मूवी सीन हो, 1 इंच पंच हो, 2 फिंगर पुशअप्स या फिर अपने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग। ब्रूस ली कहते थे कि आप केवल प्रकृति में सिर्फ सोचकर किसी सुई को नहीं हिला सकते, लेकिन आप इस प्रकृति में नियंत्रण और शक्तिशाली फोकस के साथ अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पूरी तरह से आपके मन में है। सेकंड है डेडिकेशन। ब्रूस ली कहते थे कि अपनी विल पावर को रिकॉग्नाइज करना अपने माइंड का एक सुप्रीम डिपार्टमेंट है। मैं एक्सरसाइज डेली करता हूँ जब भी मुझे किसी पर्पज़ के लिए करना होता है। मैं नई हैबिट्स को बनाता हूँ जिस कारण से मेरी विल पावर का यूज़ होता है। डेडिकेशन। एब्सोल्यूट डेडिकेशन इज व्हाट्स कीप वन अहेड। डेडिकेशन ही हमेशा हर व्यक्ति को आगे रखता है। वे हमेशा डेडिकेटेड रहते थे अपने पूरे दिन की ट्रेनिंग के दौरान। ली का कॉन्फिडेंस भी एक अनस्टॉपेबल वॉरियर की तरह ही था। 1970 में एक मूवी के शूटिंग के दौरान उनकी सीरियस बैक इंजरी हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने यह तक भी कह दिया था कि अब यह रिकवर नहीं हो सकते। इसके बावजूद भी ली हमेशा नए गोल्स सेट करते रहे और उन्हें कंप्लीट करते गए। उन्होंने खुद को डेडिकेशन के साथ स्पिरिचुअली, मेंटली और फिजिकली प्रैक्टिस करने के दौरान 4 महीने में ही अपनी इंजरी को हील किया था। थर्ड है पॉजिटिव एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रूस ली एक बहुत अच्छे राइटर भी थे और वे अपनी डेली जर्नल्स लिखा करते थे। 21 साल की उम्र में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि मुझे महसूस होता है कि मेरे अंदर एक क्रिएटिव और स्पिरिचुअल फोर्स है जो कि बहुत बड़ी है, फेथ से, एम्बिशन, कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन और विजन से। मेरा दिमाग इन स्पिरिचुअल और क्रिएटिव फोर्स को अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है और ये सब मेरे हाथ में है। मैं इस अद्भुत फोर्स को अपने अंदर निरंतर रूप से महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन इस फीलिंग को किसी भी डिस्क्रिप्शन में मैं अच्छे तरीके से बता नहीं पा रहा और इस जैसा एक्सपीरियंस भी किसी के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। कुछ इस प्रकार की एनर्जी के बारे में ब्रूस ली बात किया करते थे। वो कहते थे कि ये एनर्जी का रिलेशन विल पावर के साथ में डायरेक्ट है और ये ही वाइटल लाइफ फोर्स है जो सब कुछ क्रिएट करती है, चलने के लिए, किसी काम को कंप्लीट करने के लिए और मोटिवेट रहने के लिए। मार्शल आर्ट्स केवल फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करवाता बल्कि मेंटल प्रैक्टिस भी करवाता है और मार्शल आर्ट्स ने ही इस एनर्जी को उनके जीवन में डायरेक्शन दी थी। मगर बड़े ही दुर्भाग्य के साथ ब्रेन स्वेलिंग होने के कारण ब्रूस ली ने 32 साल की उम्र में ही ये दुनिया छोड़ दी थी।
और उनकी इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। किसी ने शायद सही ही कहा है, उम्र भले ही छोटी हो, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। ब्रूस ली में और भी बहुत अच्छे स्किल्स थे। भविष्य में हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। हमारा यह वीडियो यही समाप्त होता है। फ्यूचर में हम और भी वीडियो लाएंगे किसी नए टॉपिक के साथ। सी यू सून।